स्पीक इंग्लिश विद रंजन। गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने मॉडल के नेक्स्ट क्लास के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शुड का क्या यूज होता है, शुड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। हालांकि आप हर दिन शुड को बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आप इसको कैसे यूज करें। बट आप बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपको बनाना है इंग्लिश में, कन्वर्ट करना है, उसे कन्वर्स भी करना है। तो जैसे आप घर में बोलते हैं, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मुझे खाना खाना चाहिए, क्या मैं ऑफिस जाऊं, क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें शुड का यूज होता है। हालांकि आपको ये अब बस पता चल रहा होगा कि हम लोग अगर चाहिए का यूज करते हैं तो हमें शुड यूज करते हैं, बट अगर आप नॉर्मली देखें तो चाहिए के लिए हम लोग वांट यूज करते हैं। बट वांट का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ चाहिए, दैट मीन्स कि आई नीड अ कार, आई वांट अ कार, मुझे कार की आवश्यकता है, मुझे कार चाहिए, मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए, तो वहाँ पर किसी चीज़ को किया जा रहा है, दैट मीन्स कि किसी वर्ब के लिए हमें शुड का यूज करना होता है, तब हम लोग करते हैं मॉडल शुड का यूज। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि शुड को हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट क्लास में कैन जब बताया था, तो ये भी बताया था किस कंडीशंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो शुड के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है मैंने, कैन गिव एडवाइस ओपिनियन। जब भी हम कोई किसी को सलाह देते हैं, किसी को राय देते हैं, तब हमें शुड का यूज करना चाहिए। रिकमेंडेशन के केस में करना चाहिए। रिकमेंडेशन दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ के लिए सिफारिश करवा रहे हैं, तब भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, अगर आपको किसी चीज़ की संभावना हो रही है, तब भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ से आशा है, उपेक्षा है। या फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दैट मीन्स कि ये आउट टू के लिए होता है, बट कभी कभी आप शुड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन दैट मीन्स कि आप किसी को बता रहे हो उसके कर्तव्य के बारे में, उसके ड्यूटी के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग शुड का भी यूज करेंगे। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि सबसे पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसका रूल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस, इसका अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में देखें तो इसका रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस दैट मीन्स कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल है। अब आप इन सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लीजिए। इस सेंटेंसेस में लिखा, तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए, सोहन को कुछ पैसे बचाने चाहिए। हर सेंटेंस में आप ये देख रहे हैं कि वहां पर चाहिए आ रहा है, बट आप ये भी देख रहे हैं कि वहां पर वर्ब के साथ, दैट मीन्स कि जाना है, बचाना है, करना है, देखना है, होना है, जाना है, इन सब के साथ ना आ रहा है। दैट मीन्स कि ये तो आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर चाहिए है, बट आपको ये भी देखना होगा कि उस सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ ना चाहिए लगा रहना चाहिए, तभी आप वहां पर शुड का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको पहचान इसके, जैसा कि पहचान तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। किसी भी सेंटेंस में जब आप ये देखें ना चाहिए, तो आप समझिए कि वहां पर हमें मॉडल शुड का यूज करना है। या फिर लोकल लैंग्वेज में अगर आप ये बोले, जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या मैं खाना खा लूं, क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं ऑफिस जाऊं, मुझे काम, मैं क्या काम कर लूं, या फिर मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तो चाहिए के लिए तो नॉर्मली पता चल रहा है, बट खाऊं पीऊं लड़ूं, इन सब के लिए भी हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पर हमें शुड का यूज करना चाहिए। सो मैं इसको रब कर देता हूँ, सो दैट कि मुझे सेंटेंस बनाकर आपको बताना है। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आप याद कर लीजिएगा कि इस कंडीशन में हम लोग शुड का यूज करते हैं, राइट। आप सबसे पहले चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मेरा सबसे पहले सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस के लिए मैंने लिखा, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपका आ जाता है यू। शुड आपका मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर आपका आ रहा है ना चाहिए, दैट मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि शुड का यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, जाना के लिए आपका होता है गो। जैसा कि मैंने बताया था कैन में कि कभी भी वर्ब का यूज करते समय, दैट मीन्स कि हम कभी भी मॉडल के वर्ब को यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब को, तो हमें वहां पर किसी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है, एस नहीं लगाना है, कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल के डू डज नहीं लगाना है। कहाँ पर यूज करेंगे, किस मॉडल में यूज करेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो यहाँ पर मैंने लिखा यू शुड गो, वर्क का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। नाउ हमारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए, शुड गो फॉर वर्क। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है यू शुड गो फॉर वर्क, तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए, तुम काम करने के लिए जाओ, अगर तुम्हें ये भी आपको कोई बोलता है तुम काम करने के लिए जाओ, दैट मीन्स कि आपको ये बोल रहा है कि तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए। आप हिंदी बहुत तरीके से बोल सकते हो, बट इंग्लिश आपको एक ही तरीके से आपको समझना हो कि उस चीज का क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हो जाते हैं, तुम्हें काम करने के लिए जाना चाहिए या फिर तुम काम करने के लिए जाओ, दोनों का मतलब सेम ही आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा या फिर बोलना होगा यू शुड गो फॉर वर्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सोहन को कुछ पैसे बचाने चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोहन शुड
सेव बचाने के लिए, कुछ पैसे है, सो सम मनी। तो देखा आपने कितना इजीली हम लोग बना रहे हैं। केवल माइंड में आपको ये इंडिकेट करता रहना चाहिए कि क्या हमारा सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं शुड के लिए यूज किया जा रहा है, कैन के लिए यूज किया जा रहा है, या किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप उसको इजीली तरीके से बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हमें उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है। सो नेगेटिव का क्या यहाँ पर रूल कहता है, नेगेटिव का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारा फॉर्मूला एक ही रहेगा, केवल हमें शुड के साथ नॉट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें है हमारा सब्जेक्ट, सो वी शुड नॉट, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट। अब हमें उसके लिए फॉर, अगर लड़का है तो आप हिम लिख सकते हैं, और लड़की है तो आप यहाँ पर हर लिख सकते हैं। सो वी शुड नॉट वेट फॉर हिम और हर। सो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा हमेशा रूल कि नेगेटिव में ये यूज करना है, पॉजिटिव में ये यूज करना है, या फिर मैं अभी जैसा आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव के लिए, तो आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग कन्वर्सेशन करते समय या फिर बोलते समय आपको लग रहा है कि एक साथ आप नहीं बोल रहे, तो आप आराम से बोलिए। आप चीज़ों को अगर बोल भी नहीं सकते हैं तो उन चीज़ों को पहले कॉपी कलम लेकर लिखिए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, जहां पर आपको गलतियां नजर आ रही खुद पता चलेगा, उसके बाद आप उसको बोलकर देखिए। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेंटेंस के लिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन नहीं देखना चाहिए। ये भी हमारे नॉट आ रहा है, दैट मीन्स कि इंडिकेट कर रहा है निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो बच्चों को यहाँ पर आपका आ जाएगा चिल्ड्रन शुड, नहीं है तो नॉट, देखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच, क्या है आपका ज्यादा मोबाइल फोन, मोर मोबाइल फोन। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच मोर मोबाइल फोन। राइट, तो इस तरीके से देखिए कितने इजीली हम लोग बना रहे हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे एक और नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है आप लोग के लिए, आसपास कोई भी मंदिर नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिए कि कैसे होगा। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आसपास कोई भी मंदिर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट इंडिकेट ही सी या फिर आई वी यू दे नहीं है। आसपास के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें देयर का यूज करना है। मैं देयर का यूज आपको अपने नेक्स्ट क्लास में कभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि देयर का कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा देयर शुड नॉट, देयर शुड नॉट बी, यहाँ पर होने के लिए मैंने बी लिखा है, कोई भी मंदिर। देयर शुड नॉट बी एनी टेम्पल आसपास, नियर बाई आप करेंगे उसको, ठीक है, आसपास के लिए होगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी टेम्पल नियर बाई, आसपास कोई भी मंदिर नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग कैसे पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर ही आपका आता है, क्या मुझे आज दिल्ली नहीं जाना चाहिए। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स की इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कभी भी डिस्कशन करते समय, कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या कभी आप किसी चीज़ पे चर्चा करते हो, किसी से लड़ाई करते हो, तो वहाँ पर जब तक आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स कि क्यों कब क्या वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो डिस्कशन आपका लंबा हो ही नहीं सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। तो यहाँ हिंदी में तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या जब भी आएगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो क्या मुझे आज दिल्ली नहीं जाना चाहिए, तो आपको पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव है। अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। रूल हमारा है, सबसे पहले शुड लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा शुड, SHOULD, शुड आई, क्या मुझे आज दिल्ली नहीं जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर नहीं मिटाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्या मुझे आज दिल्ली जाना चाहिए। केवल मैंने इंटरोगेटिव लिया, पहले लिखा था नहीं जाना चाहिए, दैट मीन्स कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों आ रहा था, बट अभी मैं आपको इंटरोगेटिव केवल बताता हूँ। सो शुड आई, जाना चाहिए, गो, आज, शुड आई गो टू दिल्ली टुडे, क्या आज मुझे दिल्ली जाना चाहिए। तो देखा आपने कितनी इजीली मैंने बना दिया। केवल आपको यह ध्यान रखना होगा कि कभी भी इंटरोगेटिव बोलते समय जब भी क्या आता है तो वहां पर शुड आपको
पहले बोलना पड़ेगा। अब लोकल लैंग्वेज में जैसा कि मैंने बताया हम लोग ये भी बोलते हैं क्या मैं खाना खा लूँ, क्या मैं ऑफिस जाऊं, तो यहाँ पर भी आपका ये तो पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट आपको ये क्या क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या यूज करना है। तो जब भी आपका जाऊं खाऊं पीऊं रहेगा तो वहां पर भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं क्या मैं आज ऑफिस जाऊं, दैट मीन्स कि कोई मुझसे बोल रहा है या फिर कोई मैं किसी से पूछ रहा हूं कि क्या मुझे आज ऑफिस जाना चाहिए, तो वहां पर भी हम लोग को यही लिखना होगा, शुड आई गो टू ऑफिस टुडे, क्या मैं आज ऑफिस जाऊं या फिर क्या मुझे ऑफिस आज जाना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बहुत ही अच्छा मॉडल होता है, सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो। अब आप एक काम करिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडेक लिखा है, टेस्ट लिखा है, शाउट लिखा है, रेन लिखा है, फीवर लिखा है। अगर आप इसी तरीके से घर पर कुछ सेंटेंस लिखें और उसको फिर अपने शुड के साथ यूज करके देखें तो आपको पता चलेगा कितना इजीली और कितना अच्छा यूज होता है शुड का। हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं लेकिन हम लोग को जानकारी ना होते हुए भी पता नहीं चल पाता। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेडेक, अगर आपसे कोई ये बोलता है, आपकी मॉम ये बोलती है आई हैव ए हेडेक, मुझे सर दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। अगर मैं ये बोलूँ कि टेस्ट टेस्ट एक वर्ड लेकर मैं सेंटेंस बोलूँ, आई हैव ए टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक टेस्ट है, एग्जाम है, या फिर आई हैव एग्जाम टुमारो, तो आपको ये बोलना चाहिए यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पर ये बोले कि माई फ्रेंड शाउटेड एट मी, मेरे फ्रेंड ने मुझ पर चिल्लाया, तो आप क्या बोलेंगे, तेरे फ्रेंड को तुझसे सॉरी बोलना चाहिए, योर फ्रेंड शुड से सॉरी टू यू। अब आपके यहाँ पर ये रहे कि रेन, जैसे बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो अगर आपके पेरेंट्स रहेंगे तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, दैट मीन्स कि यू शुड रीड नाउ, यू शुड स्टडी नाउ, राइट। तो आप देखें कि कितना सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को ऐड ऑन करके कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं। प्लस एक और हमारा क्लास रह जाएगा WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इस सेंटेंस को कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज़ और आपको गाइस बताता हूँ, सबसे ज़्यादा हम लोग शुड का यूज़ करते हैं लेकिन शुड के काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं और हर तरीके से अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि हम लोग शुड तो आज हम लोग ने पढ़ ही लिया है, एक और क्लास आपकी होगी शुड बी के साथ, प्लस आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग शुड प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कैसे यूज करते हैं, प्लस पैसिव वॉइस में इसका कैसे यूज होता है। तो हर तरीके से सेंटेंसेस में शुड का यूज हो जाता है और हर अलग अलग कंडीशन भी इसके होते हैं। तो मैं ये आपको अगले वाले क्लास में बताऊंगा। सो आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट कि मेरा वीडियो हर किसी के पास पहुँचे और वो अपना कन्वर्सेशन जारी रख सके। थैंक यू सो मच गाइज।